कभी कभी रोमांच की तलाश हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर सकता है। ये कहानी एक असली केव हादसे की है, जहां एमी नाम की एक लड़की ने अपने जीवन के सबसे भयानक पलों को देखा। अंधकार से भरी एक गुफा, रास्ता खो जाने का डर और हर तरफ मौत का सन्नाटा। जरा सोचिए कि अगर आप वहां होते तो क्या करते। ये कहानी सिर्फ एक केव हादसे की नहीं है, बल्कि एक लड़की की इच्छा शक्ति और संघर्ष की भी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उन पलों की जब एमी की हर सांस एक जंग थी। आइए जानते हैं आखिर उस दिन एमी के साथ क्या हुआ था। अपने जीवन के जुनून को आगे बढ़ाते हुए सैटरडे 26 नवंबर सन 2016 को सुबह के तकरीबन 11 बजे 38 साल की एमी अरियागा, जो मैक्सिको की रहने वाली थी, वो अपने फ्रेंड एलेक्जेंड्रो मोराटो के साथ एक गुफा की खोज करने के लिए निकलती है। एमी और मोराटो, उन दोनों को गुफाओं की खोज करना बहुत पसंद था, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि ये सफर उनके जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव बन जाएगा। इस बार उन्होंने एक पुरानी और कम जानी पहचानी गुफा में जाने का फैसला किया था, लेकिन इस केव में उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा इसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मोराटो एक एक्सपर्ट केव डाइवर था, लेकिन एमी एक बिगिनर थी। एमी ये डिसाइड करती है कि आज की केव की जर्नी वो लीड करेगी। वो केव में आगे आगे रहेगी और मोराटो उसके पीछे। और शायद यही एमी की सबसे बड़ी गलती थी। वो लोग अपनी इस केव जर्नी के लिए मैक्सिको की एक केव, जिसका नाम ग्रैंड सोनेटे, जिसको कई लोग ग्रेट केव भी कहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एमी की ये फर्स्ट केव डाइविंग थी, इसलिए वो ये चाहती थी कि वो इन मोमेंट्स को कैमरे में कैद करे और एक खूबसूरत यादें बनाए। इसलिए वो मोराटो को एक कैमरा देती है और खुद लीड करने लगती है। ग्रेट केव एक ऐसी केव है जो पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में है। इस केव में नेचुरल सनलाइट या फिर किसी भी तरह की कोई भी रोशनी नहीं है। इसीलिए जो लोग इसमें डाइविंग के लिए आते हैं, वो लोग अपने साथ टॉर्च भी लेके आते हैं, जिससे वो आगे का रास्ता देख पाएं और इस भयानक केव में कहीं भटक ना जाएं। एमी और मोराटो भी अपने साथ टॉर्च लेके आए थे। शुरू के 1 घंटे तक अंदर सब कुछ नॉर्मल और हैपनिंग चल रहा था। एमी बहुत खुश थी और केव में एक्सप्लोर करते हुए काफी सुंदर नज़ारों को भी देख रही थी, और मोराटो उसके पीछे पीछे रहकर ये सब कुछ अपने कैमरे में फिल्मा रहा था। तभी अचानक मोराटो को केव के अंदर नेचुरल सनलाइट आते हुए दिखती है। वो लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये खबर जब वो लोग सबको बताएंगे तो उनकी हर तरफ तारीफ होगी, क्योंकि आज तक केव के इस हिस्से को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। एमी और मोराटो उस सनलाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों अपनी टॉर्च को भी बंद कर देते हैं। दोनों उस जगह पर जाकर काफी एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर एमी को केव में 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो राइट की तरफ जा रहा था और एक जो लेफ्ट की तरफ। एमी, जिसकी ये पहली केव डाइविंग थी, वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है और बदकिस्मती से लेफ्ट रास्ते को चूज कर लेती है। अब तक इन दोनों लोगों को केव में पूरे 2 घंटे हो चुके थे, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये लोग अपने साथ लेके आए थे, उसमें सिर्फ इतनी ऑक्सीजन थी जिससे वो लोग 5 घंटों तक केव में डाइविंग कर सकते थे। एमी ने अब एक गलत रास्ते को चूज कर लिया था और वो अपनी टॉर्च भी मोराटो के पास भूल चुकी थी। अब एमी एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी जहां अब ना तो उसके पास टॉर्च थी और ना ही सही रास्ता, और साथ ही हर पल उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। गुफा के अंदर का घना अंधेरा और ठंडे पानी के बीच एमी ने खुद को शांत रखा। उसने अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो एमी के इस सफर को और भी भयानक बना देता है। एमी ये देखती है कि पिछले 10 मिनट से मोराटो उसके पीछे नहीं है और वो अकेले ही आगे बढ़ती जा रही है। एमी सोचती है कि शायद मोराटो पीछे रह गया होगा और इसलिए वो एक जगह पर रुककर उसका वेट करने लगती है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। एमी पूरे 30 मिनट तक उसका वेट करती है, पर मोराटो का कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ मोराटो एमी को हर तरफ केव में ढूंढ रहा था, और जब एमी उसको कहीं भी नहीं दिखती तो वो सोचता है कि शायद वो अकेले ही केव के ऊपर चली गई होगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी केव के बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद
मोराटो जब बाहर आता है तो वो देखता है कि एमी वहां भी नहीं है। मोराटो अब समझ गया था कि एमी केव के अंदर भटक चुकी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर केव के अंदर जाकर एमी को बचाएगा। वो जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो देखता है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो चुका है। मोराटो ये देखकर रोने लगता है क्योंकि वो ये समझ गया था कि एमी अब मर चुकी होगी, क्योंकि उन दोनों के ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 5 घंटों की ऑक्सीजन ही थी और जब उसके सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो जाहिर सी बात है कि एमी भी अब पानी से भरी इस अंधेरी गुफा में बिना ऑक्सीजन के जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होगी। गुफा के अंदर एमी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे अगर कोई देख ले तो उसका दिल दहल उठेगा, लेकिन एमी की हिम्मत और उसके पेशेंस ने उसे अभी भी जिंदा रखा हुआ था। मोराटो जल्दी से अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करता है और एक बार फिर से केव के अंदर चला जाता है। पूरे 1 घंटे तक केव में भटकने के बाद मोराटो को पानी में एक चीज तैरती हुई दिखती है और जब वो उसके पास जाके देखता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि एमी की डेड बॉडी थी। मोराटो देखता है कि एमी के मुंह से ऑक्सीजन पाइप बाहर निकला हुआ है और उसकी बॉडी पानी में तैर रही है। वो जल्दी से अपने ऑक्सीजन पाइप को एमी के मुंह से लगा देता है। मोराटो को ये उम्मीद थी कि शायद एमी अभी भी जिंदा है। वो एमी की बॉडी को केव के बाहर निकाल के लाता है और पूरे 15 मिनट तक उसको सीपीआर देता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 26 नवंबर सन 2016 शाम के 5:15 पर एमी अरियागा को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। अपनी 38 साल की जिंदगी में एमी ने काफी लोगों की मदद की थी। वो हमेशा उन बच्चों को एजुकेशन देती थी जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एमी ने मौत से बिना डरे काफी देर तक फाइट की, पर अफसोस वो जीत न सकी। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवान हमेशा अच्छे इंसानों को अपने पास बुला लेता है और शायद इसीलिए उन्होंने एमी को भी सिर्फ 38 साल की एज में अपने पास बुला लिया। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस एमी ज़रूर लिखें। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।